ग्रो फार्मिंग देखने वाले सारे किसान भाइया ने, काकी ताइया ने, लोग लुगाइया ने, बहन और भैया ने, संदीप कुमार की तरफ से राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है ग्रो फार्मिंग 97 में। आज आपके लिए फार्मिंग के साथ जो बिजनेस कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जो मतलब अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अपने पैर पसार रहा है ये बिजनेस फार्मिंग के साथ में। तो इस बिजनेस में क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको, क्या क्या मतलब प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। चलो भाई साहब, एक नौजवान युवा ने ऐसा मतलब कारनामा किया है, भाई साहब से इंटरव्यू करवाते हैं। आपको नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई थोड़ा साहब। जोर से बोलो भाई। राम राम भाई जी। भाई जी तेको नाम और एड्रेस बता दो नाम जी राजा है जी। और गाँव गांव चैड़कला। जी। तो अभी ये फार्म चैड़कला में है या कहाँ पर है ये, और ये बता दो। राजस्थान शोभरा। शोपरा। हाँ जी। तो अभी आप कितने साल से इस बिजनेस में है? ये तीसरी साल है जी। तीसरी साल है। थोड़ी आवाज ऊंची राख भाई, थोड़ी आवाज दब रही है तेरी। तो इसमें भाई साहब जैसे आपने शुरुआत करी, तो इसमें एक डैम से करी थी या दो डैम से करी थी, वो एक बार जानकारी बता दो। दो डैम से शुरुआत दो से दो से। दो डैम से शुरुआत दो की डैम थी। से। तो दो डैम जैसे आपने बनाया, तो उसमें खर्चा तकरीबन कितना आ गया था आपका? दो डैम में खर्चा लगभग 28 लाख रुपया खर्चा आ गया 28 था। लाख। तो इसमें फिर शुरुआत में जिसने आपने बनाए, तो उसमें शुरुआत में जो बीज डाला वो किस टाइम डाला था, कौन से महीने में बनाए थे और कौन से महीने में बीज डाला? ये फरवरी में तो बनाया है साहब। हाँ। और अप्रैल में बीज डाला था इनका। अप्रैल में। थोड़ी आवाज ऊंची रखो, थोड़ी दब जाएगी नहीं भाई। तो इसमें तैयार कितने दिन में हो जाए? जैसे अप्रैल में डाल दिया आपने, तो अप्रैल के बाद इनकी जो आय है, जो आप बेचते हैं, वो किस टाइम हो जाती है? उससे पहले ये बताइए, जैसे ये जो आपने कर रहे हैं, ये मछली पालन है या ये झींगा पालन? झींगा पालन। झींगा पालन। तो मछली पालन अलग है और झींगा पालन अलग है कि? झींगा पालन अलग है, मछली पालन अलग है। वो दूसरी मच्छी आती है बड़े वाली। अच्छा। तो इसमें जैसे आप लेके आए थे बीज शुरुआत में, तो उसमें जैसे दो डैम बनाए थे आपने। दो डैम के लिए आपने बीज जरूर डाला, उनका कितना खर्चा आ गया था बीज बीज का? हमारा लास्ट तक 28 लाख रुपया खर्चा आ गया था। अच्छा, बनाने से लेके और बीज डालने तक का, हार्वेस्ट किया उस टाइम तक का। उस टाइम तक का टोटल खर्चा। तो उसमें फिर आपका जो बैच लिख रहा है, वो अप्रैल के बाद कौन से महीने में सेल आउट हुआ, मतलब बिका कब वो हमारा नवंबर में बिका। जोर से बोल पाए? नवंबर में। नवंबर में। तो फिर इसकी कितनी आय आ गई थी आपके? लागत थी वो कवर हो गई थी या फिर और बच गई थी? लागत कवर हो गई थी। कवर हो गई थी। तो कुछ बचे थे पैसे आप तो रहे खर्चन ने बराबर से बराबर। बराबर बराबर आएगा। तो फिर प्रॉफिट कितना आना शुरू हुआ भाई? प्रॉफिट दूसरे बैच में आया था। दूसरे बैच में। तो दूसरा बैच आपने किस टाइम पे डाला था? दूसरा बैच लिया था क्वेश्चन मार्च में गया। मार्च में। तो उसके बाद जैसे साल में कितनी बार बीज डाल के और मतलब सेल कर देते हैं, मतलब एक साल में कितनी बार इस बिजनेस में कामयाब मतलब ले सकते हैं, मतलब आमदनी? दो बार। दो बार। तो दो बार साल में कितने कितने महीने का होगा? चार चार महीने के? चार चार महीने का। कौन से 4 से 5 महीने? चार से पाँच। कौन से महीने हैं जिसमें आप बीज डाल सको और सेल आउट कर सको? ये मार्च से लेके और नवंबर तक चलता है। मतलब पहले बार तो आप मार्च में डालते हैं? सारा कल्चर मार्च से लेकर नवंबर तक चलता है। नवंबर। मतलब मार्च से नवंबर तक आप दो बार बीज डाल के दो बार सेल आउट कर देते हैं। तो इसमें जैसे आपने जो बीज के अंदर जो कार्रवाई है बीज डालने के बाद है, वो पहली कार्रवाई क्या करते हैं? जैसे पानी तो पहले इकट्ठा कर लिया आपने, तो पानी इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना पड़ा इसमें, ये और बता दो। उसमें साफ ब्लीचिंग मारनी पड़ती है। ब्लीचिंग, ये ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्यों हो भाई, ये बता दो। ब्लीचिंग साफ दवाई हो एक प्रकार अच्छा। की जो पानी में साफ कर दे। अच्छा। तो पानी साफ रखना इनके लिए जरूरी है। जरूरी। तो और दूसरा, दिन में क्या क्या काम करते हैं? जैसे प्रतिदिन की रूटीन कितने दिन का, मतलब दिन में कितनी बार घंटे काम करते हैं इसमें आप? काम तो साहब एक प्रकार का 24 घंटे ही होता है। 24 घंटे। तो क्या काम करना पड़ा भाई इसमें, जैसे 24 घंटे में? सुबह उठे, सुबह 7 बजे फीड गिरनी पड़ती है साहब। अच्छा। हाँ। फिर 11 बजे, फिर 3 बजे और फिर 5 बजे। 5 बजे। 4 टाइम फीड गिरनी पड़ती है। 4 पे। तो फीड जो गिरो हो, वो आपने कितनी इतनी मतलब ऐसे कैसे अनुमान लगाए कि भाई एक बेड में, एक इसमें कितनी फीड डाला, ये कैसे अनुमान लगाते हैं? बच्चे कितने डालते हैं एक बेड में, और फीड कितनी के हिसाब से डालते हैं? टेचरी के हिसाब से लगती है साहब। अच्छा। हाँ। तो कितना खर्चा आ जाए मतलब एक बेड का, फीड दिन का? का। हाँ, दिन का। दिन का साहब सही चले तो 10-12 हज़ार आराम से आ जाता है। फीड के जो कट्टे डालते हैं, वो एक कट्टा कितने रुपए का आता है? कौन सी कंपनी का यूज ले रहे हो अभी? वो साहब ग्रोवल का है। जी। हाँ। और 95 रुपये किलो। 95 रुपये 95 किलो। रुपए किलो। तो फीड का कट्टा 50 किलो का तकरीबन आता होगा। 25 20 के जी। अच्छा, 25-20 केजी हाँ। आता है। तो एक बेड में कितनी कट्टे एक दिन के लग जाए? एक खाने पे बात है। खाने 4 पे भी बात। लग जाए, 5 भी लग जाए। तो उसके बाद फिर ये फीड गेट दिया, उसके बाद दिन में और क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ी है भाई इसमें आपने? गुड़ करना पड़ता साहब। गुड़ वो क्या काम करा भाई, गुड़? वो कीटाणु बनाओ एक अच्छा। प्रकार का। जैसे भाई की है भैंस, गाय भैंस ने तो ब्याह उस टाइम देवा हमने, तो वह दूध बढ़ाने का काम करा, तो इनने क्या काम करा है गुड़, ये थोड़ी जानकारी और बता दो भाई आप।
प्लेटोन भी बनाओ बच्चा खातर और पानी के लिए कलर भी। अच्छा। और उसके बाद जैसे ये थोड़े जो पंखे पंखे धरे हैं तारे इनका के काम लो उस पे मैं ये और बता दो भाई साहब। पंखा ये ऑक्सीजन का मुझे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। के। हाँ तो ऑक्सीजन के इनमें कोई टंकी तो लग रही नहीं भाई दिख रही। तो ये ऑक्सीजन कैसे बनाओ है फिर क्या काम कर रहे हैं ये चल रहे हैं सामान में मोटर की लाग रही है सेट ला छह सारो देख लो। अच्छा। तो ये मतलब पानी को हिलाती हैं। हाँ पानी को लाते हैं। पानी को हिलाने का काम कर रहे हैं तो नाइट में भी काम लो कि दिन दिन में काम लो भाई। नाइट में ज्यादा काम आते हैं। अच्छा दिन में कम काम आती है। दिन में ज्यादा काम रहते हैं फीड गिरने के टाइम पर बंद रहते हैं। अच्छा फीड गिरने के टाइम पर बंद रहे हैं और बस जैसे तो इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगा भाई मतलब आपने कई बार पता चल लगा कि भाई ये अब चला दिया। ये तो साहब बच्चा गिरने के बाद में 10 दिन बाद में चलाना शुरू करना पड़ता है। पहले तो एक या दो पंखा चलाना पड़ता है फिर चारों पंखे चलाने पड़ते हैं एक तालाब। अच्छा। तो चारों पंखा चलाना पड़े वो बात मैं आपका मान गया लेकिन आपने कई बार पाटा का जैसे भाई गाय भैंस है दूध नहीं दिया तो उसने बेरा भाई कोई इंजेक्शन लगा दो और कुछ कर दो भाई अनसागी चरी नहीं तो उसने कोई ये दवाई दे दो। तो आपने इन पंखा की जरूरत के हिसाब से पड़ा कि आपके देखो हो इनमें कि भाई अब ये जरूरत पड़गी। पंखा ही जरूरी साहब आप फिर फट जाए ऊपर आउन आ जाए अच्छा। ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अच्छा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आप इनका उपयोग करते हैं जी। तो भाई साहब अभी आपके टोटल कितने डैम हैं यहाँ पर। 4 डैम। 4 डैम। तो साल की इनकम मतलब कितनी काजा है। साल की इनकम तो अब की बार तो ठीक रहा है ठीक एक। है। हाँ फिर भी अनुमान बता दो। लगभग खर्चा पानी निकाल के 20-25 लाख रुपए बचे। अच्छा 4 डैम के अंदर एक साल के अंदर मतलब खर्चा पानी काट पीट के 20 लाख रुपए बच हैं 6 महीने में। तो एक दूसरी सीजन एक और रह गया फिर। तीसरा सीजन है ये इस बार। तो मतलब साल की इनकम तकरीबन 25-30 लाख रुपए नॉर्मल लगा के चले आप खर्चा पानी काट के। हाँ नॉर्मल। तो आप किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे जो नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं भाई मेरे जैसे जो अभी ना काम कर रहे हैं तो इस बिजनेस में अगर करें तो कामयाबी मिलेगी या फिर कुछ आमदनी हो सकती है क्या। कामयाबी सारी देखभाल पर है। देखभाल। देखभाल करोगा उतनी कामयाबी। तो देखभाल की तो आपने ये बता दी भाई फीड डालना पड़ा है ये पंखे चलाने पड़े हैं और कोई स्पेशल है क्या इसमें। स्पेशल तो यह है साहब, पंखा ध्यान रखना पड़े देखभाल करनी यह पड़े। ये लाइट चल जाए तो जनरेटर चलाओ। अच्छा जनरेटर की सुविधा भी आपने इस पर करके रखनी पड़ेगी। तो ये पानी जो भरते हैं ना ये किससे भरते हैं आप। और से। बोर से। और तो से। कितना एक दिन लग जाए भाई इसमें भरने में। इसमें लगभग 80 से 100 घंटे लग जाते हैं। 80 से 100 घंटे फुल हो जाए। बेड की इसकी साइज कितनी है बेड की। इसकी 200 बाई 200। 200 बाई 200। हम्म। तो किसान भाइयों जो नौजवान भाई हैं वो भी देख रहे हैं अगर आप बेरोजगार हैं इस बिजनेस में करना चाहते हैं तो भाई से आपने पूछा हमने भाई से आपने हमने आपको जानकारी दिलाई कि भाई इस बिजनेस में करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वैसे पानी कैसा है यहाँ पे खरा है खारा है मीठा है। खारा। खारा पानी। तो खारा पानी में भी झींगा पालन कर सके। हाँ खारा में बड़ा है। खारा पानी में ही होता है मुझे अच्छा मीठे पानी में। मछली पालन मीठे में है या खारा में हो? वो मच्छी दूसरी आती है वो मीठे पानी में होती है झींगा खारे पानी में होता है। अच्छा। तो झींगा मीठे पानी में होता है तो इसके बाद खारे पानी में होता है। मछली पालन मीठे में होता है। तो उसके बाद जैसे भाई जब आपके 4 महीने में बैच तैयार होगा तो उसके बाद आप सेल करने मतलब खुद लेके जाते हैं कोई लेके लेने यहाँ आता यहाँ पे गाड़ी आती है है। गाड़ी किसकी आती है भाई। आंध्रा से गुजरात से। अच्छा वो बड़े डीलर हैं कौन है फिर उसका आपने संपर्क कैसे किया जैसे आपने खोल लिया शुरुआत में तो उसके बाद संपर्क कैसे किया भाई बेचने के लिए। संपर्क तो जो फीड लेते हैं ग्रोवेल का है ये कारगिल का है ये कई तरह के ये कंपनी वाले हैं ना ये अपने आप वो कर देते हैं अच्छा ग्रुप जिन बना देते हैं। कंपनियों के मतलब फीड आप यूज करते हैं वो कंपनी वाले ऑटोमेटिक अपनी आपकी जान पहचान करवा देते हैं जो खरीदते हैं उनसे। हाँ खरीदते हैं उनसे गाड़ी लेके आते हैं और ग्रुप में बात हो जाती है रेट राट सब डाल देते हैं ग्रुप में। तो बीज का रेट के दे हैं भाई आपने शोरूम से लेके आओ तो दे नग के हिसाब से दे हैं कि और कोई मतलब कंडीशन हो बीज का रेट की। नग के हिसाब से देते हैं। नग का रेट कितना रहा है। ये लाए सनराइज का 56 पीस का लाए 56 पैसे का एक पीस। टोटल कितने पीस लिया है भाई। टोटल लाए 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो ये एक बेड के लिए डैम के लिए है अलग अलग डैम के लिए है। ये है 3 डेमो का एक 3 डेम डेमो। में डाला है अभी अच्छा तो 35 दिन बाद दूसरे डेम में डाल देंगे शिफ्टिंग हो जाएगा ये। शिफ्टिंग हो जाएगा। हम्म। तो उसके बाद चारों डैम ने आप कवर कैसे करोगे इन दोनों से फिर दोबारा करोगे या फिर एक से ही सारों में घेर दोगे। एक से सारों में। एक से सारों में। तो फिर मतलब शिफ्ट करवा देंगे अलग 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 गाड़ी अलग। से। तो 4.5 लाख बच्चे अगर 4 डैम है तो 4.5 लाख बच्चे नहीं तक। 3 डेम का है ये। 3 डैम का है। हाँ ये एक डेम बाकी है ना हाँ उसमें बाद में आएगा बाद में। मई में। तो चलो भाई साहब एक और भाई साहब बता रहे हैं इनका स्वागत करते हैं तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नाम और एड्रेस बता दो अपना भी। नाम प्रवीण, जी। गांव है मेरे पास। तो यहाँ पर आप भी ये बिजनेस देखने आए हैं या फिर कर रहे हैं इस बिजनेस में अभी आप पार्टनर हम पार्टनर साथी हो। है। अच्छा। तो भाई ने तो बताया भाई कुछ नहीं बचता मैं आपका बचा है कि नहीं ये आप बताओ दिखा। ये मेरे से ज्यादा जानता है, बच ही रहा है। बच रहा है। चलो मतलब प्रोग्रेस पे आपका। बच हम रहा भी है भाई तभी लेके बैठे हैं। बच रहा है तभी लेके बैठे हैं। तो और लेबर लेबर कितनी की रखनी पड़े आपने इस काम में करने के लिए। पर अभी हमारे पास है 3। 3। हाँ
तो 3 बंदे मतलब 4 बेड को आराम से संभाल ले हैं। हाँ आराम से, संभाल ये ले। हमारा अकेला ही संभाल ले। तो भाई साहब मतलब ओली सोली आपका भाई साहब है। भाई साहब एक बार नाम तो बता दो अपना। नाम राधा राजा गांव चैटकला। चैटकला। तो आप इनकी मतलब देखभाल करते हैं कंप्लीट। हाँ जी। तो सैलरी सैलरी ठीक देव के टाइम पर देव कि नहीं देव भाई? बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ एक तो कुछ बढ़ाने की रिक्वेस्ट करा के भाई, तो भाई 2-4 हजार रुपया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक जवाब बता दिए, एक बार तो चाहिए तो बढ़वा दें भैया। तो भाई जैसे आप अभी और कोई करना चाहे तो क्या सलाह दोगे? मतलब इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहे तो जो भी करना चाहे उसके लिए ठीक है या नहीं है? ठीक है, ध्यान ठीक है। रखने का और मेहनत का काम है। मेहनत ध्यान रखने के बाद मेहनत तो सही भाई ने लगेगा। रोटी खाने में भी लग गया है, टूक तोड़ के भीतर देना पड़ा है, तो मेहनत तो देखो सब में वो है। तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत और देखभाल है। तो ध्यान खारा पानी इसके लिए जरूरी है क्या? मीठा पानी में कोई करना चाहे तो नहीं होगा? खारा पानी जरूरी है। अच्छा, मीठे पानी में कोई अगर झींगा पालन करना चाहे तो वो नहीं होगा? नहीं होगा। तो किसान भाइयों ये सारी जानकारी आपके भाइयों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमने पूरी जानकारी दे दी। अगर और भी आपको जानकारी कुछ लेनी हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट कर देना, आप कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।